हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग आए हैं झिंझाना में। नगर पंचायत का इलेक्शन है। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो इन्होंने 5 साल दिए थे अपने चेयरमैन को, क्या उन्होंने कोई काम किया है या नहीं। दूसरा, जानने की कोशिश करेंगे कि नाहिद हसन जी जो इनके विधायक हैं वो बड़े दिनों बाद छूट करके आए हैं, तो इन लोगों के मन में उनके लेकर के क्या चल रहा है। जी, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं। आपके यहाँ पे आपने जिन चेयरमैन को 5 साल दिए थे वो पूरे होने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है उन 5 साल में कोई काम हुआ है? यहाँ झिंझाना में इस योजना में नौशाद भाई चेयरमैन बने थे, उन्होंने कोई ऐसा खास विकास नहीं करवा पाए। यहाँ जगह जगह जो है गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। डेंगू जो है बीमारी जो है उसकी चपेट में है। ऐसी कोई सड़कें नहीं बनी, कोई पानी की निकासी, चारों तरफ पानी भरा हुआ है कस्बे में। मतलब जो छिड़काव होता है वो नहीं कर रहा है दवाई का? ऐसा कोई यहाँ से ऐसा कोई सुविधा नहीं है लोगों के पास, और जो डेंगू से, बीमारी से, मच्छरों से जो बचाया जाए। अच्छा, शिक्षा का क्या स्तर है अभी? शिक्षा का स्तर यह है कि जब से कोरोना काल खत्म हुआ, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो 5वीं में, 6ठी में, 7वीं में थे, वे बेचारे अपने घर ही बैठ गए, दोबारा स्कूल ही नहीं जा पाए। शिक्षा का स्तर सबसे कम पूरे जिले में झिंझाना में है। मतलब कोई जागरूकता अभियान जैसे चला देते हैं, बच्चों को डोर टू डोर निकाल देते हैं गलियों से, ऐसा कोई अभियान नहीं? ऐसा कोई अभियान नहीं है, ऐसी कोई जागृति नहीं है शिक्षा के प्रति। अगर लोग बाग अपने बच्चों को दोबारा भेजे, जिनसे स्कूल छूट गए, तकरीबन 60-70% बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा स्कूल ही नहीं गए कोरोना काल के बाद। अच्छा, नाहिद हसन जी आए हैं छूट करके बड़े दिनों बाद, तो आपको क्या लगता है उनके ऊपर जितने केस लगे थे क्या वो सब लीगल थे? वो बिल्कुल झूठे केस थे। उन्होंने जनता की लड़ाई लड़ी है, गरीबों की लड़ाई लड़ी है। फर्जी मुठभेड़ जो मारे गए लोग बाग, जो सरकार जो है, इस सरकार ने दमनकारी विरोधी सरकार है। ऐसा तो कभी अंग्रेजों की हुकूमत में नहीं हुआ। और नाहिद हसन ने अगर गरीबों की, हमारे लोगों की आवाज उठाई है तो उनको जेल में ठोक दिया उन्होंने। तो क्यों लगे हैं फिर उनके ऊपर ये? सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। अमित शाह ने तो एक काम किया है कि अमित शाह ने जो नाहिद हसन से थोड़े बहुत हमारे मुस्लिम समाज के लोग जो खिलाफ थे, अमित शाह के आते ही के साथ वो सब फटों में से लिकड़ गया है। जिस तरह को बारिश या ओले पड़क रहे हैं, इस तरह उन्होंने वोट गिरा है अमित शाह के आने से। अमित शाह के आने से हमारा इलेक्शन वो, हम तो आगे भी चाहे कि अमित शाह आवे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय आवे यहाँ से, उनके खिलाफ मजा तो जब ही आवे। ये था ये ऐसा कुछ। और हमारी अमित शाह जी ने तो, हमारी गृह मंत्री जी ने तो हमारी और आसान कर दी थी जीत। लोगों को एकत्रित करने का काम कर दिया, बिल्कुल इकट्ठा करने का काम। हम सब संगठित हो गए। बहुत नाहिद हसन की जीत हो यहाँ से। देखो जी, वोट तो हम देंगे वसीम भाई को। अच्छा, जो आने वाला जो नया चेहरा है वो हमारे वसीम भाई है जी। जो यहाँ पे पहले थे उन्होंने कोई काम किया? इन्होंने जो यहाँ पे पहले चेयरमैन थे नौशाद, देखो अभी जैसा भाई ने कहा है कि जिस तरीके का उन पर पैसा आया है, इसी तरीके का उन्होंने विकास किया। तो उनके पास बजट नहीं आया? बजट नहीं आया। वो ऐसा आपको कौन कह रहा है कि बजट नहीं आया? भैया ये तो दिख रहा है ना, कस्बे में कोई इतना कोई खास काम नहीं है, तो हम इसका आइडिया लगा सकते हैं ना। गवर्नमेंट तो रिलीज करती है ना वेबसाइट पे डेटा, वहाँ से तो आया है। भैया देखो यहाँ तो जितना आया है वही सबके सामने है पब्लिक। तो गवर्नमेंट तो करती है, आपको कभी भी चेक करना हो तो वेबसाइट पे जाके विजिट करो, सब डेटा मिलेगा आपको। पढ़े लिखे नहीं भैया। अच्छा, तो बच्चों को तो बनाओ, बनाएंगे। शिक्षा का स्तर कैसा आएगा यहाँ का, आपके एरिया का? अच्छा आएगा। अच्छा है। जैसे अभी भैया कह रहे थे कि शिक्षा का स्तर बहुत डाउन हो गया। नहीं सही है भैया। तो जो अच्छा नेता होगा, तो अभी चुना आपने कोई नेता? ये भी कोई किसी कुछ नहीं, बंद मुट्ठी है अभी, मुट्ठी बंद है। हाँ। अच्छा, नाहिद हसन आए आपके विधायक छूट के, कुछ कहना चाहोगे उनके बारे में? नहीं भाई, बढ़िया है। चलो जैसा भी है, जो कुछ इल्जाम लग रहा है उस पर सब झूठ है। झूठ है? हाँ, सब झूठे हैं। मुसलमान होने का वो नाजायज फायदा उठा रहे उससे लोग। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इसरार। आपने अपने चेयरमैन को 5 साल दिए थे, पूरा हो गया टाइम, अब आप अपना कीमती वोट किसे देना चाहेंगे? देखो, जो विकास करेगा हम उसको वोट देंगे, जो अच्छा होगा, ईमानदार होगा, उसको वोट देंगे। मैं भी सबसे यही कहता हूँ, जो आपको ईमानदार और अच्छा लगे आप उसे वोट दो। आपको लगता है नेता ईमानदार होते हैं? भाई ये सब एक जैसे तो नहीं होते। नहीं, मैं ईमानदार पूछ रहा हूँ। नहीं, जब लाल बहादुर शास्त्री, मोदी जी ईमानदार है, प्रधानमंत्री बेहतरीन। अरे तारा बोलो, 3.5 लाख रुपए घरों में गरीबों का बन रहा है। आपको मिल गया? हाँ, नहीं मुझे तो मिले नहीं, मिल तो रहे लोगों को। अच्छा, हाँ, ईमानदार। बुलडोजर भी तो लगा दी थी फिर? वो बुलडोजर जो गलत करेगा तो उनका होएगा भी तो भाई। अच्छा, ये हाँ, ये सारा शेर है रखा बदमाश से ना, और बुलडोजर बजा तो बढ़िया। भैया वो गलत आदमी के लिए बुलडोजर है, अच्छे आदमी के लिए बुलडोजर नहीं है। जो गलत आदमी है बुलडोजर उन लोगों के लिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि जहाँ से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया और वहाँ भी हो गया।
बुलडोजर का काम? वो तो एक उनकी बड़े लेवल की राजनीति है इनकी। एनसीआरबी ने भी एक डेटा रिलीज किया था, सबसे ज्यादा कट्टे ना यूपी में से पकड़े गए। आप कह रहे क्राइम कम हो गया? अरे भाई और बदमाश लूट मार हुई थी, कहाँ है लूट मार यूपी में? तो यूपी के अब अंदर तो से सबने एक दूसरे के रेपट मारने में डरे। योगी की सरकार है 6 महीने में बाहर नहीं आना। पकड़े गए ना। दफे अब तो 25 में घरों में से ये सामान हथियार नहीं है, अब तो खाली हो चुके हैं। मतलब आपको नहीं लगता ये क्राइम ज्यादा हो रहा है? क्राइम भाई, तो खत्म हो चुका है भैया, क्राइम ये बात सच है, क्राइम खत्म हो चुका है। तो ये कह रहे हैं कि सब इन्हीं की बढ़िया है। सरकार है यहाँ से, इन्हीं की सरकार है। फिर जब झगड़ियों कुर्सी पे बैठे हैं, हुकूमत इनकी है, तो फिर झगड़ा कौन करेगा? हिंदू मुस्लिम फसाद मतलब झगड़ा यही चलेगा? यही कराते हैं झगड़ा, हिंदू मुस्लिम फसाद। ये आपको जो लगता है, ये कह रहे हैं यूपी से क्राइम कम हो गया, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, कहाँ क्राइम कम हो गया? हर 8 घंटे बाद तो 2 बलात्कार हो रहे हैं यूपी में, लूट मार हो रही, चोरी हो रही, डकैती हो रही। क्या क्राइम कम हुआ? बताओ कहाँ कम हुआ? आप डेटा तो एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए। रोजगार का क्या स्तर है? रोजगार तो हो गया आदमी, और रोजगार धंधे में बिल्कुल खत्म हो गया। कहाँ है रोजगार? नहीं है। रोजगार है कहाँ से? आप बताइए। आप ये 5 किलो आटा अनाज मिल रहा है, इससे कोई रोजगार है? 100 इससे भी ज्यादा स्तर गिरेगा भुखमरी का भारत में। रोजगार है कहाँ? डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो। तो भारत को तेल चना ही चाहिए? भारत को तेल चना आटा ही चाहिए या रोजगार भी चाहिए? पहले तो रोजगार हो। आत्मनिर्भर आदमी जब बनेगा जब उसका रोजगार होगा। राष्ट्रीय लेवल की राजनीति है भाई साहब। तो पिछ तो आम आदमी रहा ना। 2024 में करेंगे, 2024 में जो आएगा इलेक्शन उसमें करेंगे। हाँ। रोजगार देख लो आप, 3 दिन हो गए आज मार्केट बिल्कुल सेटर बंद है। जीएसटी वाले फिर रहे। जीएसटी वाले? जी, बताओ क्या करेगा ऐसे में आदमी? एक चाय वाले की दुकान तक बंद है। पूरी मार्केट आज 3 दिन हो गए बंद है बिल्कुल मार्केट। आप सर्वे करो जाके। ये मार्केट है जी, मार्केट बड़े तक चले जाओ आप। यही कसर जो है, जो अधिकारी लोग हैं वो पूरी कर रहे हैं। करप्शन का क्या मैटर है? करप्शन पूरा है, बगैर पैसे दिए काम नहीं होता। बिजली वाले जितने भी जो है 2 नंबर के जंपर पड़े हुए हैं। देखिए, हो सकता है योगी जी ठीक शासन दे रहे हो, लेकिन इनकी जो मशीनरी है, कर्मचारी हैं, वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारे बहुत से लोग हैं हमारे समाज में जो योगी जी को अच्छा बतावे, लेकिन जब उनकी मशीनरी को देखो, आप बिजली को देख लो, पुलिस को देख लो, किसी भी विभाग में चले जाओ आप, वो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो करप्शन की बात करती है बीजेपी गवर्नमेंट ऊपर से नीचे तक, वो हुआ है कम? वो धरातल पे नहीं है। वो नहीं है। मशीनरी कहाँ? मशीनरी सब फैलेगी। अगर मशीनरी सख्त हो, एक पुलिस ही होगी, 100 विभाग है, अगर एक पुलिस ही सही होगी, बाकी तो सब लूट मार कर रहे हैं। तो आपका क्या काम है यहाँ पे? शॉप जो है आपकी रेडीमेड की शॉप है अपनी। रेडीमेड की शॉप है, तो जीएसटी टीम यहाँ पे आ रही है जी। अरे भाई साहब, जीएसटी रेडीमेड पे टैक्स से देते क्यों नहीं? खोल लो तो बजट- नंबर 1 में करो ना काम। लेकिन अगर बजट कम हो तो? बजट कम हो तो रेडीमेड पे क्या % है? बजट कम हो तो क्या करेगा? नहीं तो दो। कहाँ से देगा जब बजट कम होगा? अरे भाई क्यों? बजट कहाँ से हो इतना? अब एक छोटा दुकानदार है, उसको जीएसटी कहाँ से भरेगा वो? ये है ना। तो आपने लिया जीएसटी नंबर? नहीं, कहाँ से? जब बजट कम है तो कहाँ से लेंगे जीएसटी नंबर? अच्छा, वैसे रोजमर्रा में आपकी कितनी सेल हो जाती है? हो जाती है कुछ? सेल का तो यहाँ कुछ हिसाब नहीं है जी। कोई मतलब हो जाए सही, नहीं भी हो जाए, कोई मार्केट का कोई ऐसा हिसाब नहीं है। डेली अपडेट नहीं है कोई? नहीं तो अभी इससे परेशान है आप? जी, बिल्कुल परेशान है जी। अच्छा, तो आवाज उठाना चाहेंगे कुछ? हाँ जी, बिल्कुल। बोले आप, जो भी आपकी आवाज है। भाई यही है, ये जो परेशान किया जा रहा भाई, ये खत्म हो जाए। जीएसटी वाले आ रहे हैं, मार्केट बंद हैगी अपनी। चलिए, आप भी सिक्योर रहिएगा कि जब आप उसके लिए कैपेबल हो जाएं तो आप उसको रजिस्टर्ड करा लें। किसे हो भाई? भाई ग्रामीण क्षेत्र तो मैं तो। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र से हो? जी। पढ़ते हो? अच्छा, हाँ जी, पढ़ता हूँ जी। स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है आपको स्कूल से? एक बार भी नहीं मिली जी। तो शासन कहता है कि भैया हमने बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं निकाली हैं, तो आपको लगता है आप लोगों को मिली है? कुछ भी नहीं जी। और या आर्मी की भर्ती जो कर दी 4 साल की जी। तो आप कुछ कहना चाहोगे सरकार ने जो इसके ऊपर किया बच्चे? हाँ जी, बेरोजगारी बढ़ गई और सबत्ती और क्या। नाम क्या है भैया आपका? मेरा एहतराम है जी। एहतराम भाई जी तो आप भी तैयारी कर रहे थे आपने? जी कर रहा था जी, अब भी कर रहे जी। पुलिस की भर्ती 2018 में आई थी, उससे अब तक नहीं आई। 22 चल गया। तो अब करना चाहोगे आप आर्मी ज्वाइन, जैसे 4 साल की हुई है? नहीं, क्या फायदा जी, इससे अच्छा तो और कुछ काम इल्ला देख लो, अपना बिजनेस जोड़ लो कुछ। मतलब 4 साल का जो मैटर है। हाँ जी, 10-10 साल हो गए उन्हें तैयारी करते हो और 4 साल करते हो, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। आपने जो 5 साल दिए थे वो पूरे हो गए आपके चेयरमैन के। आपका अब किसको जाएगा अपना वोट? जी अभी मेरा वोट तो नहीं है जी। अच्छा, आपका नहीं है अभी? नहीं जी। तो आप पढ़ते हैं? जी, इस मदरसे में पढ़ता हूँ जी। मदरसे में पढ़ते हैं? तो मदरसे में जो पढ़ाई होती है आपकी, वो दीनी एतबार से होती है? जी, वहाँ पे चले जी, दोनों तरह की तालीम चले जी, दीन की भी और जी दुनिया की भी।
जिनकी भी और दुनिया की। जी। अच्छा मुझे बताओगे हमारा राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। जनगण मन। ये आपने वहीं से सीखा है? जी। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो पूरे होने जा रहे हैं, हो ही चुके हैं बल्कि। जी जी। तो अब आपका वोट किसको जाएगा? अब मर्दबान नोटों को जाएगा वोट, किसी को नहीं देना। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कहीं भी कोई चीज़ सही नहीं है, सड़क भी सही नहीं है, पानी भी सही नहीं, कुछ चीज़ सही नहीं है। यहाँ जो चेयरमैन दावे करते हैं कि हमने सड़कों पे इन्वेस्ट किया है, शिक्षा पे, दवाइयों पे, आपको लगता है वो हो रहा है? कुछ नहीं है कहीं भी, किसी को बताओ फ्री दवाई मिल जाएगा, कहीं कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है। तो आपको लगा है झिंझाना के अंदर जो 5 साल आपने दिए थे वहाँ पे सड़कें बनी हो या नालियाँ बनी हो या दवाई का छिड़काव हुआ हो, कुछ भी आपको लगा? दवाई का छिड़काव आएगा, पेट्रोल में अगर धुआं करें उसका छिड़काव हो, और दवाई का छिड़काव आज तक हो जाए नहीं, कहीं नहीं हुआ। नहीं। 5 साल में कोई काम हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं कुछ भी नहीं। तो आप अपना वोट बेकार करने जा रहे हैं? हम तो अपना वोट अपना बेकार करेंगे, दिल नहीं किसी को। तो कोई सरकार आवे, कोई भी आवे, काम नहीं करती, सब अपने बातें करे चक्कर में रहे। लेकिन सरकार कहती है कि अगर आपका काम कोई छोटे नहीं करते तो आप डायरेक्टली आकर के कोई कंप्लेन करके हम तक पहुंचा सकते हैं अपनी शिकायत। अच्छा कुछ शिकायत करने वाले कोई वहाँ हमारी शिकायत लिखने वाले नहीं पता, कोई हम शिकायत करने जाए तो यही बात नहीं करते हमारे से अधिकारी। नंबर वगैरह दे रखे हैं, टोल कुछ नंबर नहीं है। नहीं है? नहीं। तो अभी आपके विधायक, आपके कैराना विधायक आए हैं नाहिद हसन जी, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? भाई नाहिद हसन जी तो बेचारे बड़े अच्छे आदमी है, लेकिन उन्हें ऊपर ले सरकार काम नहीं करने देती। मतलब उनके ऊपर जो मुकदमे लगे थे वो सब लगे ऐसे ही? नहीं, झूठे मुकदमे हैं सब झूठे। हाँ। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, कोई भी यूपी में आए और हमारे एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में, तो वो किराने के पलायन की बात करता है। आप लोगों को लगता है कि यहाँ पलायन हुआ? एक कभी प्लान नहीं हुआ, कोई एक दावा करके दिखा दो, कोई किराना में से कोई कहा सब वहीं के वहीं है, बाकी और आगे और ज्यादा और बाहर से आके बस गए वहाँ किराना में। तो पलायन वाली बात कितने हद तक सही है? 0%। गलत है एकदम? हाँ बिल्कुल गलत है। आपके विधायक जी छोड़ करके आए हैं कैराना के, नाहिद हसन जी। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो उनपे मुकदमे लगे थे, आपको लगता है वो सब सही थे? नहीं सर, वो सब फर्जी लगे थे, फंसाने के लिए थे बस। अच्छा क्यों फंसाया गया उनको, कुछ बताओ सकते हैं? बस ये बीजेपी की लहर थी कि उन्हें आने नहीं था कि बीजेपी से वोटिंग जो हुई थी वो जीते थे, सपना से वो जीते थे, वो जलन बर्दाश्त नहीं हुई इन्हें। जलन बर्दाश्त? हाँ बीजेपी वालों को। अच्छा ऐसा है यहाँ पे, मतलब कोई भी कैंडिडेट आता है बीजेपी का तो प्लान की बात करता है, तो आपको लगता है ये प्लान झूठा है प्लान, और झूठा मुद्दा कुछ भी जोड़ दो वो तो कुछ भी लगा दो, उससे कोई बेनिफिट थोड़ा ही है। नहीं से सुना, मतलब सब झूठ है, कोई बुनियाद नहीं है इसका? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जी। आप नहीं, वो तो झूठा है बस बीजेपी का, और कुछ नहीं है। दबा के रख रखा है सरकार ने, सब डरते हैं कुछ हो ना जाए, बुलडोजर आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, सब बोलते हैं। कोई माइक पे आने को तैयार नहीं, सबको डर लगता है चैनल पे आएंगे, दुनिया देखेंगे, फिर पता नहीं क्या सोचेंगे, सब डंडा बीजेपी का है। तो मीडिया के बारे में कुछ कहना चाहोगे जो सारी बातें छुपाता है? मीडिया कुछ अच्छी भी है, कुछ बुरी भी है, क्या बोले मैं थोड़ी मीडिया। रवीश कुमार जी के बारे में सुना है कुछ? हाँ काफी सुना है। तो आपको कैसा फील हो रहा है उनका? वो तो सच्चे है, बहुत अच्छी इस्तीफा दे दिया, कोई इस्तीफा दे दिया, वो बिकेगी ना। पत्रकार ईमानदार है इस देश में। रवीश तो इस्तीफा दे दिया, मैं नहीं जाना था बीजेपी अडानी की काय मदद खरीद ले। तो अभी तो आप तारीफ कर रहे थे, तो मैं पत्रकार तो जो है वो वो तो सच्चा कुमार है, तारीफ के लायक। कितने का रवीश कुमार बुरे, बाकी सब तो पत्रकार एक जैसे थोड़े होते हैं, बोलते हैं ना 5 उंगली एक सार नहीं होती, तो रवीश कुमार सबसे अलग है हम सब में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं लगता डेमोक्रेसी का जो एक पिलर है, एक स्तंभ है, उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकतंत्र, लोगों की आवाज कहाँ से बनती है? मीडिया से। और मीडिया में किसको खत्म किया जा रहा है? रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को। उसके मालिक ही तो बिक रहे हैं भाई। मालिक को जो मालिक है वो एंकर को कह दे ये पढ़ना आपको लिख के दे दे, वो बिक तो रहा उसका मालिक, एंकर की नहीं खाता है। खरीद कौन रहा है? खरीद कौन रहा है? मैं वो बड़े भाजपा खरीदी, भाजपा खरीदी है, भाजपा अडानी, कौन करा रहा है? भाजपा मुकेश अंबानी।